लोग कहते हैं किस्मत बदलती है, लेकिन मैं इस बात पर भरोसा नहीं करती। मेरा मानना है कि असली खिलाड़ी अपनी किस्मत खुद लिखता है। जब तुम लाइफ में किसी बहुत बड़ी चीज के पीछे भागोगे ना, तो जिंदगी तुम्हें 20 बार नीचे पटकेगी, रगड़ के रख देगी। अगर तुम 21वीं बार भी उठ खड़े होते हो तो वो देख रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि इसको सच में कितना चाहिए। और फिर अगर तुम उठ खड़े होते हो तो वो तुम्हारे पीछे लग जाएंगे कि सक्सेस की क्या मजाल थी तुम्हारे पास नहीं है। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, उठो, संघर्ष करो, सामने पूरी जिंदगी खड़ी है। या तो मत पढ़ो, छोड़ दो, और पढ़ो तो पेल के पढ़ो। बीच वाला रास्ता बहुत है, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है। आप कंट्रोल करने में लगे हो अपने आसपास की चीजों को, भाई ये भी ठीक कर लूंगा, वो भी ठीक कर लूंगा। ठीक जो करना है यानी कि खुद को, वो नहीं कर रहे हो आप। कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर वर्क एथिक्स। आपके अंदर की चीजों को कंट्रोल करोगे ना, तो आपका ऑब्जर्वेशन, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा चीजों को लेके, और वो तय करेगा आपका फ्यूचर। अगर तुम सही से चलते तो तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता, कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि भगवान वहीं देख रहे यहाँ। इस वजह से मैं बोल रहा हूं, अपने सपने पूरे करो, उठ जाओ। वक्त आ चुका है अपनी ड्रीम्स के ऊपर काम करने का। टाइम है तुम्हारा चमकने का। याद रखना, जिंदगी जो है ना, ये जिंदगी तुम्हें अपनी बेहतरीन बनानी, अपने पेरेंट्स के लिए बेहतरीन बनानी, अपने खुद के। अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा बंद कर लो। ना किसी दोस्त के लिए जगह हो, ना किसी प्यार के लिए जगह हो। और जब वो कमरे का दरवाजा खुले और आप बाहर निकलो, पूरी दुनिया आपके लिए ताली बजा रही है। दुनिया में कोई भी इंसान अमीर और गरीब पैसे कमाने की वजह से नहीं होता। इस दुनिया में ही इंसान अमीर और गरीब अपने खर्च करने की आदत की वजह से होता है। पैसा कितना ही कमा लें, अगर आपको खर्च करने की आदत पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो आप लाइफ में कभी रिच रह ही नहीं सकते। हो तो सकते हो, मैंने शब्द यूज किया, रह नहीं सकते। माइकल जैक्सन जैसे व्यक्ति जिनके पास बेइंतहा दौलत थी, आखिरी में बैंकरप्ट हो गए, पैसा नहीं था। मैं आपको हजारों एग्जांपल दे सकता हूं। धीरूभाई अंबानी की जब डेथ हुई तो ऐसा कहा जाता था कि वो इतना पैसा छोड़ गए हैं कि पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब अनिल अंबानी की अब हालत आपके सामने है, और एक तरफ मुकेश अंबानी। तो आप पैसे कमाने की वजह से अमीर नहीं होते। खर्च कैसे करना है, किस तरीके से करना है, अगर वो समझ नहीं है तो वो आपको गरीबी की गर्त में धकेल देती है। अगर आप वो काम करेंगे जो जगत करता है, तो वो मिलेगा जो जगत को मिलता है। दुख, कर्जा, कॉम्प्रोमाइज भरी जिंदगी। अगर आप वो करेंगे जो जगत में थोड़े से लोग करते हैं, तो वो मिलेगा जो थोड़े से लोगों को मिलता है। नेम, फेम, रिकॉग्निशन, वैल्यूज और कल्चर आपको वो मिलेगा जो धरती पे थोड़े से लोगों को मिलता है। अरे बेकार में परेशान हो रहे हो, एक बार एक कदम आगे बढ़ा कर तो देखो। आधी दुनिया तो ऐसी पीछे छूट जाएगी। इस दुनिया में सफलता का हर मोटे आदमी को पता है पतला कैसे होते हैं। क्या ये कोई सीक्रेट है? इस दुनिया में कौन मोटू ऐसा है जिसको ये पता नहीं कि वो क्या करे कि वो पतला हो जाए? अभी वो कॉमेडियन भारती 15 किलो पतली हुई, ऐसा थोड़ी ना कि उसको आज ही पता चला था कि पतला कैसे होना है। कोई सीक्रेट है ये? हर स्मोक करने वाले को पता होता है। सरकार ने डब्बी के ऊपर लिखा है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। और तो और छोड़ो, अभी प्रोटोकॉल है कि डब्बे के ऊपर गंदी गंदी तस्वीरें लगाते हैं, दांत टेढ़े हैं, तो पढ़ नहीं सकता, कम से कम अंधे देख ले। कि सिगरेट पीने वाले को नहीं पता। अरे सर, मैं तो सिगरेट पीता रहा 25 साल, मुझे तो पता ही नहीं था कि लीवर की प्रॉब्लम हो सकती। हमको पता होता तो हम सर नहीं पीते। अब तो खैर थिएटर हॉल बंद हो गए। पहले जब पीवीआर थिएटर चलते थे ना, तो पिक्चर से पहले एक एड आती थी, इसका नाम मुकेश है, इसको मुंह का कैंसर हो चुका है, ये गुटखे का सेवन करता। और मजे की बात यह है कि वो एड देखते देखते गुटखा खा रहे हैं लोग। वो एड सामने चल रही है उनके, लेकिन मजा ले किसी ने निकाल के फेंका। आप एक बात समझ लो बेटा, कि जो भी इंसान जीवन में कुछ बड़ा करता है, उसने बहुत सी चीजों का जीवन में त्याग किया होता है। या तो आज आप अपनी जिंदगी में त्याग कर लो, या तो आप कल अपनी जिंदगी में काश करना कि काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता। आज या तो जीवन में आप अपनी सबसे जो प्रिय चीजें हैं उनका बलिदान दे दो, या कल आप अपने जीवन में अफसोस करना और ये महसूस करना कि
एक गलती हो गई मुझसे, काश मैं उस वक्त इस चीज को सही कर पाता और नहीं कर सकते। क्यों यार, सबको तुम साबित करना चाहते हो? मारो लोगों को, शक्ति इकट्ठा करो, तब बुलाओ बहस करने के लिए। बस ये भैया गांधी जी कैसे थे भैया? पापा है मेरे भैया, है ना? हाय, पास्ट में ऐसा हो गया था, अगर मैं उसको ऐसे करता तो, अगर मैंने वैसा कर लिया होता तो, अगर वो ऐसा कर देता तो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके प्रेजेंट में और ना ही आपके फ्यूचर में। आप अपने ही पास्ट में इंडल्ज होके अपने आप को बर्बाद कर दोगे, क्योंकि एक 3D वर्ल्ड है, ये अर्थ है, यहाँ पे टाइमलाइन सीधी चल रही है। सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन फोकसिंग इन योर पास्ट, फोकस ऑन योर प्रेजेंट। उदास मत रहिए, फिर एक नया जोश लाइए, फिर नई उमंग लाइए और हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे। जिस काम से आपका पेट पलता है ना सर, घर चलता है, उसको कभी गलत मत बोलना और कभी उसकी बुराई मत करना। उस काम में धंधा तो कभी बड़ा होगा, कभी नीचे हो जाएगा। ये थोड़ी जब नीचे हो जाएगा तो काम बेकार है। हम तो मौसमों की तरह तुरंत बदल जाते हैं, बरसाती मेंढक। तो मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहता हूं सर, जिससे पेट चलता हो, पेट पलता हो, आपका रसोई चलता हो, उस काम के लिए और हमेशा ये बोलना कि काम अच्छा है, बरकत होती रहेगी सर। जिस दिन आपने बोला ना ये काम कुछ नहीं कर रहा, आपकी रसोई खाली होती चालू हो जाएगी। Even you are the world richest person, you can't play with electricity. क्योंकि बिजली आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान को नहीं पहचानती, वो अपना धर्म निभाएगी। वैसे ही एथिक्स आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान को नहीं पहचानते, वो भी अपना, हो सकता है आप पकड़े हुए ना जाएं, ये भी हो सकता है कि आप कभी ना पकड़े जाएं। दोस्त, ना पकड़े गए, आपका दिल तो आपको जानता ही है कि गलत तो किया है। अपनी आंख में आंख डाल के आदमी बात नहीं कर सकता। मैं इस बात को हमेशा से बिलीव करता हूं कि सीना चौड़ के आंख में आंख डाल के बात करनी है जिंदगी भर। पैसा 2 रुपया कम कमाएं चलेगा, एथिक्स से जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करें। जो आपका नहीं है वो आपका। और मैं आपको अपना एक व्यक्तिगत तजुर्बा बताऊं, जो आपके भाग्य में नहीं है ना, किसी का बाप तुमको दे नहीं सकता। और सुन लो, जो तुम्हारे भाग्य में है किसी का बाप तुमसे ले नहीं सकता। तो टेंशन लेने का जरूरत, जिंदगी में कभी एथिक्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज। और स्पेशली मैं लड़कों से बोल रहा हूं, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो, जीवन का सत्य मैं बता देता हूं, कुछ सालों में ना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी इज्जत करेंगे, ना सोसाइटी इज्जत करेगी, ना कोई लड़की इज्जत करेगी। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कौन है और तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, दिस इज दी ध्यान रखना, संकट आपको ग्रोथ दिलाने के लिए आता है, संकट आपको स्ट्रेच करने के लिए आता है, संकट आपकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आता है, संकट आपको बियॉन्ड द लिमिट सोचने के लिए आता है, संकट आपको आउट ऑफ द बॉक्स निकलने के लिए आता है, संकट आपकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आता है, संकट आपकी ग्रोथ के लिए आता है। जब जब संकट आएगा, अलर्ट हो जाएगी कोशिकाएं, अलर्ट हो जाएंगे सारे हार्मोन्स। ऐसे एटीट्यूड के साथ समझना, ये संकट मुझे संदेश क्या दे रहा है। जब जब जीवन में उतार चढ़ाव आए, चाहे किसी भी प्रकार के जीवन में, चाहे व्यावसायिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, कैसा भी जीवन हो, तब तब एक एटीट्यूड रखना, फ्लेक्सिबल रहना। पागलों के जैसे गायब होकर मेहनत कर ली ना, तो ऐसा रिजल्ट आएगा, दिल खुश हो जाएगा, तुम्हारा भी और तुम्हारे पेरेंट्स का भी। दुनिया कुछ भी बोलते रहे, सिंगल शीट ऑफ पेपर फलाना दिमाग का बकवास करने वाले बतेरे लोग हैं, और वो फीलिंग ना इस सबसे बहुत बढ़कर होती है।